आइए हम लघु विधि से मध्यमान की गणना सीखते हैं। लघु विधि से किस तरह से मध्यमान निकाला जाएगा। मध्यमान केंद्रीय प्रवृत्ति का पहला मान। दीर्घ विधि से मध्यमान निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि दीर्घ विधि से मध्यमान की गणना हम कैसे करेंगे। आज हम सीखेंगे लघु विधि से मध्यमान की गणना करना। लघु विधि से मध्यमान हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए तालिका आपको दी गई है, वर्गांतर दिया है और आवृत्तियां दी गई। इन वर्गांतर और आवृत्तियों की सहायता से आपसे पूछा जाएगा कि लघु विधि से मध्यमान की गणना कीजिए। लघु विधि को कल्पित माध्य विधि अथवा कल्पित मध्यमान विधि भी कहा जाता है। इसके लिए एक सूत्र का प्रयोग होता है, m बराबर am प्लस सिग्मा एफ डी बटा n गुणे सी आई। इसमें m क्या है, मध्यमान है, am है कल्पित मध्यमान, सिग्मा एफ डी जो होता है यह आवृत्ति और विचलन के गुणनफल का योग है, n जो है वो आवृत्तियों का योग है और सी आई जो होता है वो वर्ग अंतराल है। आइए इस सवाल में हम लोग इसको देखते हैं कैसे इसको हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आपको इतनी चीजें दी जाएंगी, इसमें से आपको 4 वर्ग बना लेने हैं। 5 वर्गांतर, मध्य बिंदु, विचलन, आवृत्ति और आवृत्ति गुणे विचलन है, माने F गुणे D है। यहाँ सी आई, यहाँ X, D, F, F इंटू डी। अब इतना काम तो आप कर सकते हैं कि सबसे पहले वर्गांतर में जितने वर्गांतर दिए गए हैं सारे वर्गांतरों को यहाँ रख लेते हैं। 65 से 69। अक्सर एजुकेशन के लिए हम करते क्या है कि वर्गांतरों को अवरोही क्रम में लिखते हैं, बड़े वर्गांतरों को ऊपर, छोटे वर्गांतरों को नीचे लिख लेते हैं। यहाँ लिख लिया। इसके बाद हमें मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं, ये जो आपके वर्गांतर है ये L1 है, ये L2 है, इन दोनों का आधा, दोनों के योग का आधा, यानी हम इसको ऐसे निकालेंगे, L1 यहां से देखें L1 प्लस L2 बाई 2। तो L1 कितना है बेटे, यहां से 65 है, प्लस L2 कितना है 69 है, 69 बटा के कितना कर देंगे 2। अब इनको जोड़ते हैं, 9 और 5 हो गया 14 और 6 और 6 12, 1 13 हो गया, बटा के 2। तो उसे भाग देंगे तो 2 छक्का 12, 2 सते 14, कितना आ गया 67। इन दोनों का आधा करेंगे 62, इन दोनों का आधा करेंगे, दोनों के योग का आधा करेंगे 57, 52, 47। बेटर विधि होती है कि आप केवल एक को निकाल लो, केवल एक, किसी एक वर्गांतर की, बड़े या छोटे की निकाल लो। जैसे बड़े की आपने निकाल लिया यहाँ से। अब इनमें देखिए कि इन दोनों में अंतर कितना है, 65-60 के बीच के कितने का अंतर है, 5 का। तो लगातार इससे कम 5 5 कम करते चले जाओ, 67, 62, 5 कम करोगे 57, 5 कम करोगे 52, 5 कम करोगे, इसमें लगातार 5 कम करते चले जाओ। या तो फिर आप छोटी आवृत्तियों को ले रहे हैं तो छोटी आवृत्तियों को देखिए, 17, 19 और 15 का योग कितना हुआ 34, 34 का आधा 17। अब इसमें 5 जोड़ते चलिए, 17, 5 22, 5 27, 5 32, 5 37, 5 42, 5 47, 5 52, 5 57, 5 62, 5 67। समझ में आ गई मध्य बिंदु। अब हमें क्या करना है कि मध्य बिंदु हमारा निकल जाने के बाद हमें निकालना क्या है, कल्पित मध्यमान वर्ग निकालना है। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, कल्पित मध्यमान वर्ग निकालना है। तो जो कल्पित मध्यमान वर्ग होता है उसको हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए कोई नया रूल तो नहीं है, कोई नया बहुत नियम नहीं है। हम किसी भी वर्गांतर के मध्य बिंदु को मान सकते हैं कल्पित मध्यमान, लेकिन अध्ययन की सुविधा के लिए कल्पित मध्यमान प्रायः मध्य वाले को माना जाता है। तो इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। तो मध्य वाला कौन आएगा, आपका यहाँ से आ रहा है 5 आ रहा है, यहाँ से 5 का लेंगे तो इधर भी 5 आ गया, इधर भी 5 आ गया। अथवा उस वर्गांतर वर्ग को मानते हैं जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार होती है। तो देखिए इसकी आवृत्ति कितनी है, 6 सबसे अधिक बार है, तो इसको हमने कल्पित मध्यमान वर्ग मान लिया। यानी यह जो हमारा है ये यही हमारा am है, कल्पित मध्यमान हमारा कौन है 42 है, इसको मान लिया। अब विचलन निकालने के लिए हम बिल्कुल आसानी से जो हमारा मध्यमान मध्य बिंदु का वर्ग है उसके ठीक सामने 0 लिखेंगे,
जो संख्याएं बड़ी हैं, देखिए इसमें लगातार ये ऊपर की तरफ बड़ी होती चली जा रही हैं, इसलिए इनको क्रमशः +1 +2 3 4 5 से लिख लेते हैं। और नीचे की संख्याएं अगर देखें तो क्रमशः छोटी हैं, -1 -2 -3 -4 और -5 क्रम दे दिया हमने। ठीक, अब क्या करना है कि हमें आवृत्ति लिखनी है। आवृत्ति ऑलरेडी पहले से दी हुई, इस आवृत्ति को हमने लिख लिया यहां से। आवृत्ति जैसे आवृत्तियां लिखी है, आवृत्तियों को लिख लिया और फिर f गुणे d, ये d है और ये f, इन दोनों का आपस में हमें क्या करना है, गुणा करना है। चलिए गुणा करते हैं। 5 एकम 5, 4 गुना 8, 3 गुना 6, 4 गुना 8, 5 एकम 5। सारे चिन्ह प्लस है तो हम यहाँ प्लस लिखें या ना लिखें, सारे चिन्ह प्लस हैं। इसी तरह से 6 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। 3 का -1 में करेंगे -3, 3 गुना 6 -6 हो गया, 3 2 तिहाई -6, 4 एकम -4, 5 एकम -5। अब प्लस वाली संख्याओं को प्लस में ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ जोड़ते हैं। 8 5 13 6 19 और 19 8 हो गया 27 5 32, और इसी तरह से माइनस वाली 5 4 9 6 15 और 15 और 21 3 24 हो गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, सिग्मा का मतलब होता है योग, सिग्मा FD मतलब जोड़ना है। किसको जोड़ना है, 32 प्लस माइनस कितना 24। ठीक, -24। तो अब करते क्या है, अगर ये अंदर वाला चिन्ह माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। 32 में से हम हटाएंगे, ये माइनस हो गया, चिन्ह हट जाएगा, कोष्टक हटाएंगे तो हो गया 24। बचेगा कितना बेटे, यहाँ 8 बचेगा। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, 8 लिख दिया। अब समझ में आ गई। यहां से हमने इसको क्या लिख लिया, 8 हो गया, 8 कर लिया। अब हमें करना क्या है, सूत्र में इसका मान रखना है। इतना काम तो हम लोगों ने कर लिया। अब सूत्र में रखना है, सूत्र से m बराबर am प्लस सिग्मा FD बटा n गुणे CI मान रख देते हैं। am का मान कितना है 42, FD का मान कितना आ गया x, CI कैसे निकालते हैं, यही दोनों वर्गांतरों के बीच कितने का अंतर है, 65 60 के बीच का अंतर या 65 69 के बीच का अंतर, 65 66 67 68 69, कितना है 5। तो यहाँ कितना लिख देते हैं 5। अब देखिए 42, 5 का गुणा करेंगे 8 पंजे 40, इसका दोनों में गुणा होगा, 5 छठा 3 पचे 5 8 40, यहाँ हमने कर लिया है। और 40 बटा के 30 इसी में गुणा करेंगे, इसमें नहीं होगा, ऊपर गुणा है यहाँ से। 8 पंजे कितना हो गया आपका 40 बटा 30। तो अब इसमें क्या करते हैं, अभी आप यहाँ से इसको इससे काट देते हैं, कट गया ये, ठीक है, यहाँ से कट गया, ऊपर वाले में गुणा है तो यहाँ भाग देंगे तो 3 का 4 में 3 का भाग दे दीजिए। ठीक, तो भाग दीजिए यहाँ से, 3 एकम 3 बचा 1, दशमलव लगाएंगे, 3 3 के 9, 3 3 के 9, अब 3 3 कटेगा नहीं, तो 42 धन 1.33 जोड़ दिए तो कितना आया 43.33। यही हमारा क्या हो गया, आंसर उत्तर हो गया। ठीक, इस तरह से इसका इसमें हम गुणा करके यहाँ निकाल लेते हैं, मध्यमान निकल गया। तो इस तरह से लघु विधि से हम मध्यमान की गणना कर लेते हैं। आइए एक और उदाहरण से इसको हम समझते हैं। आइए एक और उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ, समझते हैं एक और उदाहरण से हम लोग। इस बार आपको दिया गया है CI यानी वर्गांतर दिया हुआ है 90 से 94, 85 से 89, 80 से 84, 75 से 79, 70 से 74, 65 से 69, 60 से 64, 55 से 59, 50 से 54, 45 से 49 और 40 से 44। यानी फिर भी इस बार भी आप देखेंगे कि जो क्लास इंटरवल हमारा है CI का मान वो 5 ही है। तो कैसे इससे हम निकालते हैं, पहले देखिए यहाँ D और FD आपको इसमें दे दिया गया है, सवाल में इस तरह दिया हुआ है। तो हमें मध्य बिंदु अगर हम नहीं भी निकालते हैं तो हम AM बाद में निकाल सकते हैं उसमें। तो हमें करना क्या है, अब विचलन वर्ग जोड़ना है। किस वर्ग को हम विचलन वर्ग चुने, तो विचलन वर्ग हम किसको चुनते हैं भाई, जिस वर्गांतर की आवृत्ति अधिकतम होती है और अक्सर मध्य वाला। तो इसमें देखिए 12 किस वर्गांतर की आवृत्ति है, 65 से 69 वाले की, और अधिकतम 12 है भी। तो चलिए इसी को हम लोग ऐसे लगा लेते हैं, ये हमारा हो गया यहाँ से। अब इसके ठीक सामने यहाँ क्या कर लेंगे 0,
ऊपर वाली संख्याएं प्लस में, नीचे वाली माइनस में। यहाँ करेंगे +1 +2 +3 +4 +5, नीचे वाली -1 -2 -3 -4 -5 हो गया। अब देखिए इसका मान 0 हो गया, जितनी प्लस की हो गई उतनी ही माइनस की हो गई। अब हमें क्या करना है, एफ डी निकालना है। एफ हमको दिया दी, दोनों का गुणा कर लेते हैं, बिल्कुल आसान सा। देखिए 5 दूना के 10, 2 चौके 8, 2 4 तिहाई 12, 8 दूना के 16, 8 एकम 8, प्लस वाले को प्लस में ऐड कर लेंगे। इनको देखिए 9 एकम 9, 7 दूना के 14, माइनस में रहेगा ये सभी, 5 तिहाई 15, 4 एकम 4, 2 पंजे 10, माइनस वाले को माइनस में कर लेते हैं। चलिए कर लेते हैं यहां से। तो यहां से कर लीजिए आप 8 2 10 6 16, 16 और 8 कितना हो गया भाई, 8 6 14, 14 2 16 और 16 8 24, 4 और 1 2 1 3, 3 ये हो गया, 3 2 5 हो गया, कितना आपका 54 54। फिर से देख लेते हैं सही है या नहीं है। 8 और 2 10 6 16 हो गया, 16 और 6 8 6 14, माने 24 को 4 हाथ से लगा 2, तो 2 1 3 3 1 4 4 1 5, कितना हो गया 54। ठीक, प्लस का माइनस वाले में कर लेते हैं। यहां से 4 5 4 9 4 13, 13 और 9 कितना हो गया भाई, 13 9 22 को हासिल, 22 को 2 हासिल आया 2, 1 1 2 1 3 और 3 2 कितना हो गया 5, माइनस कितना हो गया आपका 52। देखिए यहां से 9 4 13, 13 5 18, 18 4 22 के 2 हासिल लगा 2, तो 2 1 3 1 4 1 5, 52 हो गया। अब हम यहाँ निकाल लेते हैं सिग्मा एफ डी बराबर कितना आ जाएगा बेटे, 54 में से 52 घट जाएगा, 54 में से 52 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका यहाँ 2, इसका मान कितना आ गया 2 आ गया। ठीक, बिल्कुल सरल सा एकदम बिल्कुल सवाल है। अब इसमें हम सूत्र में मान इसका रख लेते हैं। चलिए सूत्र से हम इसको हल कर लेते हैं। सूत्र से क्या सूत्र कहता है भाई कि m बराबर होता है am प्लस सिग्मा एफ डी बटा n गुणे होता है सी आई, क्लास इंटरवल है, सी आई है, मान रख लीजिए। तो पहले हमें am निकालना पड़ेगा। am कितना होगा, am बराबर कैसे निकालेंगे, इस दोनों वर्गांतरों का मध्य बिंदु जो आएगा तो कितना हो जाएगा 65 धन कितना है 69 बटा के 2। चलिए जोड़ लेते हैं, 9 5 14, 6 6 12 1 13 बटा के 2 मतलब कितना आ गया 67। ठीक, 67 आ गया। तो मान हम यहां रख लेते हैं m बराबर 67 प्लस 67 कहां से आया, इन वर्गांतरों का मध्य बिंदु आ गया, प्लस सिग्मा एफ डी का मान कितना है यहाँ से भाई 2 बटा m का मान कितना है 60 गुणे कितना होगा यहाँ 5 बराबर हो गया हमारा 67 धन 5 गुना के 10 बटा के 60, 0 से 0 काट दिए, 1 बटा 6, देखिए 1 में हमें 6 का भाग देना है तो पहले दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा, 6 कम 6 हो गया, बचा 4, फिर 0 बढ़ा लेंगे और 6 6 का कितना हो गया भाई 36 और 4 फिर 4 बने 6 6 आएगा, ये इतना आ गया आपका।
तो आप इसमें कर लीजिए यहाँ से 67 धन 0 कितना आ गया है 166। तो जोड़ लेते हैं इसमें, आगा आपका 67.167, क्या आपका हो गया उत्तर। 67.167 या 67.16 भी लिख सकते हैं। बात समझ में आई? एक बार फिर से देखिए, इतनी चीज हमको दिया गया है, सी आई दिया है, एफ दिया है, कोई जरूरी नहीं हमें एक्स मध्य बिंदु निकालने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। मध्य बिंदु केवल हम एम के लिए निकालते हैं, और एम जो होता है किसको मानते हैं, जिस वर्गांतर की आवृत्ति सबसे अधिक बार है तो इसकी आवृत्ति सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक आवृत्ति 12 है। तक लिए इसके ठीक सामने 0, ऊपर वाली संख्याओं को प्लस क्रमशः, नीचे वाली को क्रमशः माइनस, एफडी का गुणा कर दिए, ये माना गया। एम निकालेंगे तो जिस वर्गांतर वर्ग है, एम कौन होता है, जिस वर्गांतर को हम मध्य बिंदु में मानते हैं उन्हीं वर्गांतरों का मध्य बिंदु होता है। तो मध्य बिंदु कितना है 67, मान यहाँ रख लिया हमने। 2 का इसमें गुणा करेंगे, 5 गुना के 10 60, तो कट जाएगा, या हम लिख सकते हैं 1 कम 10 6 का 60, 1/6 मतलब 10.16 आया है। 6 7 हमने क्यों लिखा, जब इसको हटाते हैं एक अंक को तो इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे हम, इसलिए लिख दिया हमने। यहाँ 7 लिख सकते हैं, 6 7 6 6 जाएगा, या इतना इतना भी आप लिख सकते हैं 67.16। इस तरह से आराम से आप सीख सकते हैं लघु विधि से मध्यमान की गणना। आइए हम आपको कुछ और उदाहरण भेज रहे हैं, इस उदाहरणों को आप हल करके डालेंगे।